हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, और मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग के टाइम से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और यहाँ पे 9:30 होने वाला है। खुशी मैडम बैठी हुई हैं यहाँ पे। श्रीजा सक्षम स्कूल गए हैं दोनों, और अभी हम लोगों का काम फिनिश हो गया इतनी जल्दी क्योंकि हम कुछ करने वाले हैं, तो वह अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे। वो यहाँ हस्बैंड से बैठे हैं बर्थडे बॉय, तो इनके बर्थडे का ब्लॉग जिसने नहीं देखा इससे पहले वाला जरूर जाके देखना, विश भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और देखो ऐसे कैसे फुला के बैठो, गुस्सा हो क्या? तो देखो आज का जो ब्लॉग है ना दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोगों के साथ में बहुत जरूरी बातें मेरे को शेयर करनी है, जो कि मेरे को बिल्कुल आप समझ लो कि शेयर करना बिल्कुल बहुत ज्यादा ही जरूरी हो गया था। बिल्कुल इसको शेयर करे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि देखो मेरा जो ब्लॉग देखते हैं ना, ऐसा नहीं कि लेडीज देखती हैं, हाउस वाइफ देखती हैं, कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जिनके साथ में सेम प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का है हेल्थ इशू। किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है, किसी का हो गया है, तो मेरे को भी बहुत एक क्यूरियोसिटी रहती है। जैसे किसी के साथ में ये प्रॉब्लम थी तो उनकी मतलब अभी कैसी कंडीशन है, उनकी रिपोर्ट्स कैसी आ रही है, उनकी प्रॉब्लम कितनी हद तक सॉल्व हुई है, ट्रांसप्लांट के बाद उनको कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो इससे रिगार्डिंग मेरे पास क्वेश्चन भी काफी आते हैं, तो इसी के रिगार्डिंग मैं बहुत डीपली आज आपसे बात करूंगी। अभी मेरे वीडियो पे कुछ दिनों से एक कमेंट आ रहा है, उनके यहाँ पे शायद उनके हस्बैंड है, वो उनका ट्रांसप्लांट होने वाला है, और 2-3 लोग और भी हैं आगे पीछे जिनका हुआ है या फिर होने वाला है, जो पर्सनली मेरे साथ इंस्टा पे भी कनेक्टेड है। और एक है वो मेरे से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इंस्टा पे मेरे को कनेक्ट कर लीजिए। शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स मेरी इंस्टा आईडी है दोस्तों, तो वहां पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे इतना डीपली मैं नहीं दे पाती हूँ। तो उनका एक क्वेश्चन आ रहा था कि आपके हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हो गया, तभी भी आपके हस्बैंड को इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही है, और उन्होंने बहुत सारे कमेंट कर रखे हैं इंस्टा पे भी, और 4-5 लोगों के भी आए हुए हैं। तो आप क्लियरली बिल्कुल बताइए, क्योंकि उनका भी होने वाला है आने वाले टाइम में। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि मैं किसी कमेंट में देखो इतनी बड़ी बात का रिप्लाई नहीं कर सकती, इसके लिए वीडियो तो बनाना बनता ही है। और सारी ब्लॉगिंग एक तरफ और ये वाला टॉपिक एक तरफ, किसी की जिंदगी का सवाल है तो मैं मजबूर होकर ये वीडियो बना रही हूँ, रियलिटी बताऊं तो। और मेरे हस्बैंड की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं, कल मैंने इसमें थंबनेल डाला था वीडियो में, ठीक है। तो आज आपके साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि मैं हर मंथ आपको शेयर कर देती हूँ, कुछ भी छुपाती नहीं हूँ कि इनका क्रिएटिनिन लेवल कैसा चल रहा है, इनका टेक लेवल कैसा चल रहा है, और इनकी क्या चीजें अप डाउन चल रही है, क्यों हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, और हाँ किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें इतना परेशान क्यों होना पड़ रहा है, सब चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए हस्बैंड की टेस्ट रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा देती हूँ, तो उससे आपको काफी हद तक ना, वो कहाँ जी बैग कहाँ रखा है, गेट के पीछे, तो उससे हेल्प मिलेगी। और देखो मेरे ब्लॉग्स का मोटिव किसी को मिसगाइड करना नहीं होता। मेरे हस्बैंड की हेल्थ बीच में काफी ठीक चल रही थी, तो मैंने आपको सब शेयर किया था। और किडनी ट्रांसप्लांट की जो रियलिटी है वो खुल के बिल्कुल बात आज हम करेंगे, बिल्कुल मैं खुल के बताऊंगी। इतना क्लियरली मेरे को नहीं लगता कि आपको यूट्यूब पे कोई बताएगा, क्योंकि मेरे को याद है जब मेरे हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट, एक बार निकालोगे इस महीने की, मैं ऐसे पढ़ के बता दूंगी ना, सबको आइडिया हो जाएगा क्या चीजें कैसी चल रही है। तो जब मेरे हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो मैं बहुत सर्च करती थी यूट्यूब पे, गूगल पे, कि मतलब ट्रांसप्लांट के बाद क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उनकी लाइफ कैसी रहती है, वो सारी चीजें। और मेरे को बहुत ज्यादा, मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो भी कर रखा था, इसीलिए कि मेरे को जानकारी मिलती रहे। चलिए रिपोर्ट्स पे आते हैं। देखो बिल्कुल क्लियरली मैं आपको दिखा रही हूँ हस्बैंड की टेस्ट रिपोर्ट, और इनकी सारी जो कुछ चीजें हाई आई हैं यहाँ पे, और कुछ चीजें लो भी हैं, और कुछ चीजों की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन किडनी फंक्शन में सबसे बड़ी मेन रोल जो होती है ना, वो क्रिएटिनिन लेवल की होती है। क्रिएटिनिन लेवल से पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो वो एक तरह से आप कचरा है, समझ लो, है ना क्रिएटिनिन को, कि वो कितना जम रहा है, जो किडनी उसको छानती है। और डेट ये रही इसकी, जब भी हमने कराया है, ये अभी की डेट है, 5वां महीना, 10 तारीख में कराया था, है ना, 10 तारीख को हमने कराया था। तो देखो बिल्कुल अभी नई रिपोर्ट है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि मैं आपको कुछ भी छुपाऊं, ठीक है। अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं। होमोग्लोबिन 14 चल रहा है। होमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ना अच्छा नहीं होता है, ब्लड ज्यादा थिक होता है, ज्यादा ब्लड होता है ना किडनी पेशेंट का, तो बहुत हार्मफुल होता है। अगर ज्यादा ब्लड बन रहा है बॉडी में, तो ब्लड निकलवाना पड़ता है, मतलब पेशेंट की हालत ये हो जाती है कि ब्लड की कमी, मतलब क्योंकि मेडिसिन कुछ इस टाइप की चलती हैं, 12 से 16 होना चाहिए, इनका 14 चल रहा है, चलो ठीक चल रहा है ये भी। और ये क्या होता है, ये कुछ चीज देखो यहाँ से, इन चीजों के मेरे बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, मोटी मोटी चीजों का मेरे को पता है।
और वो कहाँ है हमारा 39 लेवल, कौन से पेपर पे है जी? आई थी कि 1-2 दिन इनके टेस्ट हुए तो नेक्स्ट डे इनका टेस्ट हुआ था, तो इनका क्रिटिनाइन जो है 1 पॉइंट पे आ गया है और इसका लेवल है 0.6 से 1.30। तो ये बिल्कुल मिडिल में चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सीरम वगैरह जो सीरम सोडियम इनका ये चल रहा है, ये भी अंडर है। इनके साथ में प्रॉब्लम कहाँ पे आई मैं आपको बताती हूँ। इनकी टेस्ट रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, क्रिटिनाइन लेवल उनका अंडर लाइन चल रहा है, ठीक चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और इस चीज को देख के सच में हम लोग और भी पढ़े। इनको प्रॉब्लम कर रहा है कोलेस्ट्रॉल। मैं इनके हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ, इनकी सेहत का बहुत ध्यान रखती हूँ। इनका टोटल कोलेस्ट्रॉल चल रहा है 187 चल रहा है, और मतलब हाई चल रहा है इनका कोलेस्ट्रॉल। बहुत ज्यादा भी बढ़ा नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं इसी उससे बढ़ेगा ये, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा। यानी इनको जो हम खाना दे रहे हैं बिल्कुल 0 ऑयल पे कर देना है इनको। चलिए वो भी कर देंगे, कोई बात नहीं, इतना कुछ किया है तो ये भी करेंगे। और बहुत रोना आया देख के, क्योंकि मेरे को बहुत घबराहट थी, बहुत डर लग रहा था इस बार। सच बताऊं, मेरे हस्बैंड को 3 से 4 दिन फीवर रहा, वायरल फीवर इनको हो गया था, और उसकी वजह से इनको कोल्ड कफ। आपके घर पे अगर कोई भी किडनी पेशेंट है या फिर कोई भी इंसान ऐसा है जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उसको फीवर नहीं होना चाहिए ज्यादा। उसको जल्दी फीवर अगर आ रहा है तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोल्ड कफ हो रहा है तो उनको क्रिटिनाइन लेवल बढ़ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। तो मैं बहुत डरी हुई थी, मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब भी कहते कि बढ़ सकता है, लेकिन मैंने इनकी बहुत केयर की। इन्होंने अपना बहुत ध्यान रखा और उस चीज को जल्दी से अपनी बॉडी से निकाला। फीवर आता है तो हम लोगों का मोटिव बस यही रहता है कि इनकी टेक केयर करके या जिस तरह से भी ध्यान रख के, क्योंकि मेडिसिन इनको बहुत ज्यादा हम लोग नहीं दे सकते। और एक भी मेडिसिन इनको देते हैं डॉक्टर से पूछ के ही देते हैं, बिना डॉक्टर से पूछे इनको कोई गोली कोई चीज नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से इनका रहता है। तो ये क्रिटिनाइन लेवल 1 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाता है तो बहुत डर लगता है। दूसरी बात कि मेरे हस्बैंड को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ी है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी। देखो, मैं आपको किडनी ट्रांसप्लांट की रियलिटी बताती हूँ, तो शायद कोई यूट्यूब पे बिल्कुल खुल के नहीं बताएगा। मेरे हस्बैंड की हालत ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल बिस्तर पे टिक गए थे, बिल्कुल बिस्तर पे टिक गए थे। रोज ही उल्टियां करते थे, रोज इनको इतनी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो चीज मैंने कभी इतनी डीपली आप लोगों से शेयर नहीं करी। हाँ, ये चीज शेयर की है कि ट्रांसप्लांट कराने के लिए कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं, कितना कुछ करना पड़ रहा है। हर हफ्ते में 3 दिन इनके डायलिसिस हुआ करते थे, जो कि बहुत कॉस्टली भी था, बहुत पेनफुल भी था, और उससे इनके अंदर इतनी ज्यादा वीकनेस आ गई थी कि ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इनकी कंडीशन खराब हो गई थी। दोस्तों, बिल्कुल उनके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां बची थी और मुझे देख के बहुत दुख होता था। फिर हमने इनके ट्रांसप्लांट की तैयारी की, और ट्रांसप्लांट होने के अगले दिन ही मैं आपको बता, ये रियलिटी है, मेरे हस्बैंड के साथ ही नहीं, ये सभी के साथ होता है। और कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि ट्रांसप्लांट होने के बाद ऐसा और वैसा, तो वो आपको मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। उनकी बातों पे आप मत जाइए। जो रियलिटी, देखो मैंने एक वीडियो बनाई है इसके रिगार्डिंग। हाँ जी, हम गए थे ना किडनी ट्रांसप्लांट वाले, बहुत सारे पेशेंट थे हॉस्पिटल में, याद है? उसका टाइटल है किडनी ट्रांसप्लांट का सच। उसका मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी, वो आप देखना। वर्ल्ड किडनी डे, किडनी ट्रांसप्लांट का सच, मैंने उसका टाइटल डाला था। और उसमें हजारों लोग थे, हजारों लोग डॉक्टर साहब के यहाँ पे आए हुए थे। उनमें से कुछ डोनर थे, कुछ रिसीव थे जिन्होंने रिसीव की, कुछ फैमिली मेंबर्स थे, और कुछ ऐसे थे जिनका होने वाला है ट्रांसप्लांट। तो सब लोग एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन पता है, आपके साथ में अगर कोई बीमारी है, ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसके बाद में आपको प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उसके बाद में आपको कोई बीमारी आ जाती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी दूसरे लोगों से डाउन होती है, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा सफर करना। अभी मेरे को फीवर आ गया, तो मेरे को तो ये रहेगा कि चलो मुझे नॉर्मल फीवर है, निकल जाएगा 2-3 दिन में। अगर वही फीवर हस्बैंड को आ जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या होता है, क्रिटिनाइन लेवल बढ़ता है, उससे बॉडी की और चीजें डिस्टर्ब होती हैं। आप समझ सकते हो ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है। बीच में मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, क्योंकि उनको फीवर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई जा रहा था। तो इन चीजों को, अब मैंने आपको दिखाया कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम उनकी केयर करेंगे, उनको ठीक करेंगे। तो ऐसे ऐसे होता है दोस्तों। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया ये चीज। और हाँ, मैं बता रही थी आपको कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसे आज मेरे हस्बैंड का हुआ है, नेक्स्ट डे मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा था, मेरे को बहुत पेनफुल, सब कुछ बहुत बेकार लग रहा था। और मैं जब नेक्स्ट डे हस्बैंड से एक दिन छोड़ के मिलने गई, तो मैंने इनको जिस पोजीशन में देखा ना, तो मैं अपना दर्द भूल गई। दोस्तों, आप ये बात कोई नहीं झुटला सकता कि अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो मतलब 1 से 2 दिन में किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट इतना अच्छा फील करता है। वो थाली में डाइट पूरी खाता है, पूरा खाना खाता है। जिस इंसान को हम एक टुकड़ा रो रो के खिला रहे होते हैं ना,
वो अपनी पूरी डाइट लेता है और ये अच्छे उठ बैठ रहे थे, सब कुछ काम ठीक कर रहे थे। और ऐसा ये नहीं कि मेरे हस्बैंड ही बहुत हेल्दी और बहुत ही हिम्मत वाले यही कर रहे थे, और लोगों के साथ भी होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि आपके हस्बैंड की कंडीशन अच्छी है। देखो कंडीशन सबकी पहले से बेहतर होती है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता। यहाँ पे हम यूट्यूब पे व्यूज से हमें पैसा मिलता है, डॉलर मिलता है, लेकिन हम किसी को मिसगाइड करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उससे दूसरों की जिंदगी पे भी असर पड़ता है। जो लोग हमको देख रहे हैं उनको, है ना। और मैं हमेशा अपनी लाइफ में वही चीजें शेयर करती हूँ, मैं गलत चीजें कभी शेयर नहीं करती अपने ब्लॉग्स पे। हमेशा मैंने बताया, आप ये समझिए कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक किडनी पेशेंट को एक नई जिंदगी मिलती है, वो नई जिंदगी में कदम रखता है और उसके परिवार की खुशियां वापस आती हैं। हाँ देखो, ये रियलिटी है कि वो फाइनेंशियली वीक हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसके इतने सारे डायलिसिस हो चुके होते हैं। मेरे हस्बैंड और हमारा ये है कि फैमिली का सपोर्ट भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, लेकिन काफी चीजें खुद आपको हैंडल करनी पड़ती हैं, है ना। और मेरे हस्बैंड का ये है कि उनको काम भी करना है और उनका बीमारी भी देखनी है, और मेरा ये है कि मैं डोनर भी हूँ और मेरे ऊपर एकदम से इतना सारा बर्डन आ गया तो उससे मेरी बॉडी में काफी वीकनेस हो जाती है, हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स तो देखो आती हैं, जिनको आई थिंक सॉल्व होने में कई साल लग जाते होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड को कुछ महीनों पहले ये बीमारी आई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 साल से हम लोग इस चीज को झेल रहे हैं, तो 5 साल में कितना पैसा, ये नहीं कि हमने ये इंग्लिश डॉक्टर के पीछे कितने आयुर्वेदिक, कितने होम्योपैथिक, कितने डॉक्टर्स के पीछे कितना पैसा लगा दिया होगा, है ना। और आपको याद है जी, पहले हमें हमेशा कोई भी मिलता था वही कहता था यहाँ दिखा लो, वहां दिखा लो, वहां दिखा लो, है ना, और हम बिलीव कर लेते थे और वहां चले जाते थे। और मैं आप लोगों को यही गाइडेंस दूंगी, जिनका भी होने वाला है ट्रांसप्लांट, तो आप इन चक्कर में मत पड़िए। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका ट्रांसप्लांट होना है, तो मतलब दोस्त होना ही है, और ये सबसे सही सोल्यूशन है। ट्रांसप्लांट से बहुत डर लगता है, बहुत घबराहट होती है, ये मैं मानती हूँ, हमको भी होती थी, लेकिन ये बहुत अच्छा सोल्यूशन। शुरू में आपको बहुत केयर करनी पड़ती है किडनी पेशेंट की। मैं और मेरे हस्बैंड सेपरेट एक रूम में रहते थे, बिल्कुल बाहर नहीं आते थे। कुछ याद है ना कैसे रहते थे हम लोग, जब चाचू का ट्रांसप्लांट हुआ था, बिल्कुल रूम में रहते थे, बाहर भी नहीं आते थे। मतलब इतना हाइजीन लेवल का ध्यान रखना पड़ता है। और बिल्कुल, एक तो कोविड का टाइम था, तो बहुत सारी चीजें बड़ी सी, और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, सक्षम तो बहुत ही छोटा है, और बच्चों को देख के बहुत रोना आता था, बहुत दुख भी होता था कि मम्मी और पापा दोनों। लेकिन वो टाइम भी चलो निकल जाता है। बच्चे भी इसलिए हिम्मत करते हैं कि उनको पता है कि फादर बीमार है हमारे, और मेरे हाथ दुख गया, उसको पकड़े तो 2 मिनट बाद बात करते जी। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि बच्चों को भी, सबको ही रहता है, आपको सब लोग सपोर्ट करते हैं, फैमिली का प्यार चाहिए होता है उस टाइम पे, क्योंकि इमोशनली इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है। बहुत बड़ी प्रोसेस है ये। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कितनी सारी फाइलें तैयार करना, कितने लोगों के सिग्नेचर करना, मतलब बहुत दुनिया भर की प्रोसेस। कितने महीने हम लोग चक्कर काटते रहे, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था ये। और जो भी आप हो, जितने भी लोग हो जो मेरे को कमेंट करते हैं, जिनके घर में किडनी पेशेंट है, उनका ट्रांसप्लांट होने वाला है, तो मैं आपको यही कहूंगी, आप हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िएगा, आगे कदम बढ़ाइएगा। अपने हस्बैंड का, अपने भाई का, अपने जिसका भी होना है ट्रांसप्लांट, आप कराओ, उनको नई जिंदगी दो, और आप खुद देखोगे कि उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आया है। एक इंसान जो बिल्कुल जीने की उम्मीद खो चुका था, वो बिस्तर पे टिक गया था, फिर से मुस्कुराता है, उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल बनती है। और अगर हम अपनी किडनी देकर किसी को नया जीवन दे रहे हैं ना, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में। मैं मानती हूँ कि एक इंसान को जबरदस्ती झेलना पड़ता है डोनर को, लेकिन यार हमारा जो फैमिली मेंबर है, जो इतना दुख झेल रहा है, वो इस दुख से निकल रहा है, तो इससे बड़ी और क्या बात है। तो आप आगे बढ़िएगा दोस्तों, और जिसको भी ट्रांसप्लांट कराना है उनको हिम्मत बनाइएगा, उनकी हिम्मत बनिएगा, उनका ट्रांसप्लांट कराइएगा, और ऑल द बेस्ट। मेरा आपको ऑल द बेस्ट है ना। और हाँ जी, आप क्या बोलोगे, आप तो खुद जेल चुके, आपको कुछ बोलो जिससे दूसरे सामने वाले इंसान को हिम्मत मिले। सही है कि ट्रांसप्लांट करना ही सोल्यूशन है ना इसका, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है? ट्रांसप्लांट के बाद कैसा फील होता है? बढ़िया। ऐसा लगता है कि जिंदगी वापस मिल गई, है ना। तो देखो, मैंने अपने हस्बैंड जी के मुंह से बुलवा दिया, तो आप और मेरे हस्बैंड के ट्रांसप्लांट से पहले एक और भैया, उनका ट्रांसप्लांट होने वाला था, उनकी वाइफ बहुत डर रही थी। उन्होंने और मैंने इंस्टाग्राम पे बात की, मैंने उनको पर्सनली कॉल की, बात की, और उनको बहुत हिम्मत मिली। उन्होंने उनकी फैमिली तैयार नहीं थी ट्रांसप्लांट के लिए, उन्होंने अपनी फैमिली को समझाया, उन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ, और आज वो बिल्कुल फिट है। हाँ, दवाइयाँ चलती रहती हैं, दवाइयाँ तो देखो वैसे भी चलनी ही है ना, ट्रांसप्लांट नहीं करवाओगे तो भी।
आई होप मेरा जो वीडियो है बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत हैप्पी, बहुत अच्छा मैसेज लाया होगा। और जिंदगी बहुत बदल जाती है बीमारी के बाद में। मैंने झेली है सारी परेशानियां। आज भी जिंदगी में वो बात नहीं है, लेकिन आज हम मुस्कुरा तो रहे हैं, है ना। एक एक दिन रोते रोते कटना और ये टेंशन कि कल को क्या होगा, वो खाना नहीं खा रहे, उस चीज से तो मुक्ति मिल गई। तो आप कीजिएगा, है ना। और ये वाली प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। कुछ लोगों की क्वेरी रहती है कि ट्रांसप्लांट के बाद किडनी कितनी चलती है। जितना आप केयर करोगे उतना चलती है। 20-20, 25-25 साल हो गए लोगों को, है ना। जितना केयर करोगे, जितना केयरफुल रहोगे, उतनी बढ़िया चलती है ना। तो हम लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि उनकी केयर करनी है जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है। तो हमारा मेन मोटिव यही रहता है। हाँ, उसके लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं यार, अपनों के लिए करता ही है इंसान। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। और आई होप कि ये वाली वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, खासकर उनके फैमिली मेंबर्स अपने फैमिली मेंबर्स को इस मुश्किल से निकालने में उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अपनों को सही रखना, सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूं, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं जो मैसेज दूं ना, वो लोगों के पास बिल्कुल रियल जाए, बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। मेरे हस्बैंड के बर्थडे का वीडियो देखना ना, विश करना, ठीक है। बहुत सारी विशेष देना, प्यार देना, बाय बाय। तो आप कुछ कहना चाहोगे किडनी पेशेंट्स के लिए? आपके बोलने से लोगों को बहुत हिम्मत मिलेगी। बस मैं तो ये कहूंगा, जिसको प्रॉब्लम हो रही है ट्रांसप्लांट कराओ अपना। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है ना? ना आयुर्वेदिक होम्योपैथी से कुछ हुआ? ना हमने तो बहुत कराया। कुछ नहीं होता, बिल्कुल पैसे बर्बाद करने 2-3 साल कराया, होम्योपैथिक का भी, आयुर्वेदिक का भी। और कितनी ज्यादा महंगी दवाइयाँ आती हैं। मतलब आप ये समझो कि हमारा पूरा अकाउंट खाली, हमारी पूरी सैलरी हम उनको ट्रांसफर कर देते थे, ये हाल होता था, है ना। सही बात। तो फिर आप लोग सब आगे बढ़िए और ट्रांसप्लांट कराओ। ऑल द बेस्ट हम दोनों की तरफ से, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़िए और खूब अच्छी जिंदगी जिएगा, है ना। और खूब खुश रहिएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। यही मैसेज है मेरी फैमिली का आपकी फैमिली को।